तो नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना। आज हमारे साथ आकांक्षा शुक्ला हैं, जो कि हॉन्ट मॉन्डे मिसेस वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट हैं और आज उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक जबलपुर शहर की लड़की आज जर्मनी में है और उस मुकाम तक पहुँची है। तो बहुत-बहुत स्वागत है आकांक्षा आपका। तो आप कैसे जर्मनी में आप वहाँ काम कर रही हैं, कैसे इस मुकाम तक आप पहुँची? कैसा रहा आपका सफ़र? ये जो सफ़र है वो शुरुआत हुई है एक सपने के साथ। तो मैं जब जबलपुर में थी, चाहे मैं बैंगलोर में थी, चाहे मैं जर्मनी में हूँ, मेरे साथ हमेशा एक सपना रहा है कि मुझे एक एक्ट्रेस और एक मॉडल बनना है। तो शादी के बाद हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि अब क्या? अब क्या नेक्स्ट? तो जब मैंने खुद से ये सवाल किया तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को अपना वो पैशन वापस से ड्राइव करना है एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ स्टेज व्हिच विल हेल्प मी कि हाँ, मेरे को उस मुकाम तक पहुँचाए। देन आई गॉट टू नो अबाउट हॉट मॉम मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 एंड इट्स सच अ सक्सेसफुल पेजेंट मतलब फ्रॉम 11 इयर्स चलता आ रहा है और बहुत महिलाओं को इसने उनके सपने और उनके मुकाम तक पहुंचाया है। तो बस मुझे पता चला और मैंने फटाफट रजिस्टर किया एंड आई वाज वन अमंग द 120 लकी गर्ल्स हु गॉट सेलेक्टेड वर्ल्ड वाइड फॉर दिस कॉम्पिटिशन। तो राइट नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द सेम। यस। तो इसमें मैंने देखा था कि ये शादीशुदा महिलाओं के लिए है। तो हम्म। आप शादीशुदा हैं, ऐसे में फैमिली और प्लस काम कैसे आप मैनेज करती हैं? देखिए, शादीशुदा हो चाहे नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि काम जो है वो गर्ल्स के लाइफ में या लेडीज़, वुमेन्स हर किसी के लाइफ में हमेशा से रहता है। शादी के पहले भी हमें दूसरे काम करने पड़ते हैं, शादी के बाद हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो लेकिन अगर आपने चाह लिया है ना, तो आप अपना राह और अपनी मंज़िल आप पा ही लोगे। तो पहला चीज़ ये है कि इस सोच से आप बाहर आएँ कि आपकी शादी हो गई और आपका हो गया है, आप सेटल हो गए हैं। नहीं, अब अभी आपकी जो मेन लाइफ़ है वो शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे जाके आपको सोचना है कि आपको अब शादी से बढ़कर क्या करना है लाइफ़ में। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे को ऐसा लगता है कि शादी के बाद एक और इंसान है जो आपके हर डिसीज़न में साथ या ना साथ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं आपके हस्बैंड, आपके पतिदेव। तो अगर वो आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो आपकी जो मंज़िल है, वो बहुत आसानी से आपके पास आ जाएगी और अगर नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास काम थोड़ा बढ़ जाता है कि आपको उनको भी बनाना होता है, प्लस अपने आप को भी अ, फ़ोर्स करते रहना पड़ता है कि आप कर सकते हो। तो शादी नहीं, आपका पार्टनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आई बिलीव। तो आप अभी हॉट मॉन्डे में फाइनलिस्ट हो चुकी हैं। तो आपकी जब ये शुरुआत हुई थी, जब आपने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में? ओह माय गॉड! बहुत सारे बदलाव हैं, हम हॉटमॉन में एक टर्म यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी एंड इट्स वेरी ट्रू टू इट्स वर्ड्स। मतलब हम जिस तरीके से शुरुआत करते हैं एंड हम जिस तरीके से अभी हम फाइनल के बहुत करीब हैं, हम मान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं अपने आप को कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, हमें हर हफ्ते एक टॉपिक पे 6-7 वीडियोज़ कंटीन्यूअसली बनाने होते हैं। ठीक है? और ये हमारे डेढ़ महीने के अराउंड हमारे टास्क चलते हैं। जब हम अपना पहला वीडियो बनाते हैं ना, तभी हमें पता चल जाता है कि हमारी ये स्ट्रेंथ है या हमारी वीकनेस है और जब हम अपना 7वाँ वीडियो कंपेयर करते हैं ना, सो देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब यू हैव ग्रोन फ्रॉम हियर टू हियर। तो दिस इज़ ओनली अबाउट 1 वीक का टास्क। लाइक दिस वी हैव hundreds of tasks in this hot mod. So this journey is amazing and this will 110% it will transform you from here till there. So yes. ये लोगों के लिए बहुत नया टर्म है, ठीक है? हॉट मॉन्डे, ठीक है? तो इस बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सो दैट जो लड़कियाँ हैं उससे जुड़ सकती हैं, वो आपको देखें, प्रेरणा लें और उससे कनेक्ट हों। तो हॉट मॉड मैं आपको हॉट मॉड का सबसे पहले मतलब बताती हूँ। एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है फैशनेबल सोसाइटी। तो हॉट मॉड इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप जुड़ सकते हो ग्लैमर वर्ल्ड से या फैशनेबल वर्ल्ड से या अगर आपको मन है कि हाँ, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है। बिकॉज़ मैं अगर अभी फाइनलिस्ट हॉट मॉड की नहीं होती तो मैं आपसे अभी बात नहीं कर रही होती। मुझे ये बात करने का मौका इसीलिए मिला है क्योंकि मैं एक फाइनलिस्ट हूँ। तो मेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि मैं एक हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट हूँ। तो मैं सभी लेडीज़, सभी गर्ल्स को यही बताना चाहती हूँ कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये आपको आप सोच रहे होते हैं कई बार कि हाँ, मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो उसको कि आपको ये बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बिकॉज़ ये आपको उस मंज़िल तक पहुँचाएगा ना जिसकी आपने सोच और कल्पना भी नहीं की होगी। अब हम घर पे बैठ के जब रोटियाँ बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो वी नेवर थॉट कि हम स्क्रीन में बैठ के कभी भी अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाएँगे कि हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की मैं फाइनलिस्ट हूँ।
तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको सपने ज़रूर देखना चाहिए, मैं ये बोलती हूँ। सपने देखो, फिर उसके ऊपर काम तो आप अपने आप कर लोगे। तो पहला स्टेप सपने देखना शुरू कर दो, और हॉटमोड एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको करेक्ट मंज़िल तक पहुँचाएगा। तो आप हॉट मंडे में पार्टिसिपेट की। इसके पहले आपने कहाँ-कहाँ पार्टिसिपेट किया है? क्योंकि आपने कहा सपने देखो, तो सपने हम पहले छोटे देखते हैं, तब यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप जबलपुर में थी, तो क्या यहाँ पर आपने कुछ ऐसा किया था या फिर आप जर्मनी गई तब ऐसा कुछ ख़्याल आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो मैंने बचपन से ही मैं कभी मुझे ऐसे बैठ के सिर्फ़ पढ़ाई करना पसंद नहीं था। मैं बचपन से ही शुरू थी कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो मैं अपने स्कूल से ही मेरे को मिस एथलेटिक्स का अवार्ड मिला था, एंड आई वाज़ द ओनली गर्ल टिल डेट जिसको मिस एथलेटिक्स अवार्ड मिला है। मैं स्कूल में भी डांस, ड्रामा सब करती थी। देन मैं कॉलेज में आई, फिर कॉलेज में मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेज़ेंट किया नेशनल हैंडबॉल में एंड स्टेट लेवल खो-खो में, और बहुत सारे स्प्रिंट्स में 100, 200 मीटर ऑल द रेसेस। देन फिर मेरे को एक और चांस मिला है, मैं एनसीसी की भी पार्ट थी। आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्टेट मध्य प्रदेश इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह हू वाज़ प्राइम मिनिस्टर इन 2013, यस, ड्यूरिंग द पीएम रैली इन दिल्ली। देन उसके बाद मैं आई अपनी जॉब में, इस कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, एंड इन जॉब मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं अपनी डांस टीम को, कॉर्पोरेट डांस टीम व्हिच आई वाज़ वर्किंग फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सो आई हैव लेड द डांस टीम देयर, एंड आई आल्सो गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ डांस पार्टिसिपेंट, बीइंग अ वर्ल्ड ऑफ डांस पार्टिसिपेंट व्हिच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। और मैंने एक पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, स्टार लाइफ पेजेंट, जिसकी मैं मिस ग्लैमरस रह चुकी हूँ। तो ये था जर्नी जस्ट बिफोर कोविड 2020 जनवरी तक का। एंड आफ्टर दैट 2 इयर्स के बाद फिर देयर वाज़ नथिंग टू फॉर 2 इयर्स बिकॉज़ हम कोविड में घर पे थे। उसके बाद शादी हो के आई, एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट टारगेट टू बिकम द क्राउन होल्डर ऑफ एकदम आपको मिलेगा और शादी के बाद कहते हैं कि फैमिली बढ़ती है, ठीक है? तो अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो फिर आपका क्या स्टेप होगा? मतलब अपने करियर को और फिर प्रेगनेंसी को कैसे आप सँभालेंगी? देखिए, यू शुड एन्जॉय योर वुमनहुड आई बिलीव। सो पहला प्रेफ़रेंस मेरा यही रहेगा कि मैं उस बच्चे को जिसको मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ लाइफ़ देने के लिए, उसको एक अच्छी लाइफ़ दे पाऊँ। तो स्टार्टिंग वुड बी माय फोकस वुड बी माय किड फॉर टिल द टाइम आई गिव हिम बर्थ। बट आफ्टर दैट माय डुअल कैरेक्टर स्टार्ट, कि ठीक है, अब बच्चा भी है और हमारा करियर भी है। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम अ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली वुड बी नीडेड। प्लस my career now, actually it's work for home from me. For me, it is like working from home. So I'm working from home. So I think it is quite easy for me to manage both at that moment of time. But after model, things becomes difficult. But by the God's grace, I am a very lucky wife because my husband is ready to take up all the responsibilities. So yes, बहुत I. अच्छी बात है और मैंने सुना कि आपने कहा कि आपको डांस का बड़ा शौक है, आप बचपन से ही डांस करती हैं। हाँ तो जी, हाँ अगर जी। सिचुएशन दिया जाए कि लड़कियों को डांस भी बहुत पसंद होता है और गोलगप्पा भी बहुत पसंद होता है, तो हाय! इन दोनों में से आप क्या चूज़ करेंगी? ये क्या पूछ लिया आपने मुझसे? दोनों ही मेरी जान है, एक मेरा प्यार है, दूसरा मेरा जुनून है। भाई ये क्वेश्चन स्किप कर दिया जाए। नहीं, कुछ एक तो चूज़ करना होगा आपको। देखिए, तो ऐसा है कि गोलगप्पे के बिना तो मैं काफ़ी दिन से रह ले रही हूँ, बट मैं महीने में एक बार बना ही लेती हूँ अपने घर पे चुपके-चुपके। बट डांस ऐसा है जो मैं जब भी स्टार्ट होती हूँ ना, तो आई विल जस्ट गो एंड डांस इट आउट सो दैट आई विल बिकम हैप्पी। सो आई थिंक मैं खाना बनाते-बनाते भी डांस मेरा निकल ही जाता है, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव एज़ डांस। यूजुअल लाइक जैसे महिलाएँ सब कुछ बैलेंस करके चलती है, अभी भी आप बैलेंस कर रही हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, फैमिली, रिलेटिव्स और फिर अपना जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसी हुँ। तरह आप गोलगप्पे और डांस को भी बैलेंस करके चलना चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल प्लीज़ ऐसा चॉइस नहीं देते। तो अगर नहीं हम चाहेंगे कि आप जीत जाएँ, तो अगर आप जीत जाती हैं, तो उसके बाद की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? देखिए, आपने इतनी बार मुझसे क्वेश्चन में शादीशुदा होने के बाद ही का क्वेश्चन किया है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब मैं जीत जाऊँगी, उस मुकाम तक पहुँच जाऊँगी, तो मैं चाहती हूँ उन लोगों को इंस्पायर करना जो इस सोच से नहीं मुकर पाए हैं कि ये चारदीवारी मेरा घर है। हुँ, इसके आगे भी ज़िंदगी है। सिर्फ़ बच्चे, फैमिली कर लेना एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, छोटे-छोटे इवेंट्स हैं लाइफ़ के जो हम करेंगे, बट इसके बाद हम में भी रहना है, कि हुँ, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है और हमें अपना नाम बनाना है। सो मुझे उन महिलाओं को आगे चल के प्रेरणा देनी है कि इस सोच से निकलो और फिर अपने मुकाम को हासिल करो। सिर्फ़ शादी करके घर पे बैठना इज़ नॉट आवर वर्क, वी हैव मेड फॉर
like longer things and to achieve better goals in our lives. तो हम आशा करेंगे कि आप ज़रूर जीतें और एट द एंड आप उन लड़कियों को बोलिए कि जैसे आपने कहा कि शादीशुदा ज़िंदगी का आपने बहुत ज़िक्र किया। ये इसलिए किया क्योंकि ताकि लोग समझ सकें कि शादी ही एक बंधन नहीं होता। कई लोग सोचते हैं क्योंकि कई लड़कियों को सपना होता है कि वो ये करे, वो करे लेकिन वो घर के 4 दीवारों में बंद कर रह जाती हैं। कितनी लड़कियों का होता है कि वो जॉब करती हैं लेकिन जब शादी हो जाती है तो कुछ मतलब किसी भी कारणवश वो छोड़ देती हैं। इसलिए हुँ। आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी मैं कि सपने देखना मत छोड़ो। शादी एक इवेंट है, डेस्टिनेशन नहीं है। टेक इट लाइक अ इवेंट। जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, फिर आप अपनी जॉब करते हो, क्या है ये लाइफ के इवेंट्स हैं और पड़ाव हैं, जिनको आपको क्रॉस करना है, बट ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसको एक इवेंट की तरह लो, अपना किस्मत बना के बैठ नहीं जाओ, अपना गोल की तरफ काम करो, जो भी आपके सपने थे वो उसको पाने की कोशिश करते रहो क्योंकि एज कोई भी चीज़ आपको किसी भी चीज़ आपको आपके मुकाम को पाने से नहीं रोक सकती until unless you don't stop yourself कि I am done and I am happy with my life. Don't get satisfied. Keep working towards your goals. श्योर। तो अभी हम हमारे दर्शकों को बताएँगे कि आपके साथ आकांक्षा शुक्ला थी, जो कि हॉट मॉन्डे मिसेस इंडिया की फाइनलिस्ट हो चुकी हैं और अब जल्द ही हम चाहेंगे कि आप जीत जाएँ सो दैट आप जीतने के बाद आपका हम इंटरव्यू दोबारा करें और लोगों को बताएँ कि एक लड़की अगर चाह दे तो वो सपने देखती नहीं है, उसे पूरा भी करती है। बाकी आप इसी के साथ हमारे साथ बने रहें जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।